हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होने वाले हैं कॉम्पिटेटिव, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी की ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल से होने को है। सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएससी जीडी की डेट आने वाली आ चुकी है। ठीक है, उसमें जो मैथ और रीजनिंग आती है, मैं कभी मैथ की क्लास करवा चुके हैं कहीं, और आज हम आपको रीजनिंग की क्लास में कैलेंडर बताएंगे। कैलेंडर में दिन और कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैलेंडर में मुख्य वर्ष की चीजें होती हैं। एक तो होता है वर्ष, ठीक है, दूसरा होता है मंथ मतलब महीना, और तीसरा होता है दिन। तीनों चीजें अलग अलग निकालेंगे। वर्ष में एक शताब्दी वर्ष होता है और एक नॉर्मल वर्ष होता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष के लिए यहां से हटाकर हम इसको वर्ष में होता है 1600 से चलते हैं। 1600, 1700, 1800, 1900, फिर आएगा 2000, फिर आएगा 2100, फिर आएगा 2200, फिर आएगा 2300 आपका। ठीक है, इस तरीके से ही चलते हैं। इसके बाद देखो यहाँ चार की जो 1600 शताब्दी वर्ष है वही 1600 शताब्दी वर्ष वही 2000 का कोड रहेगा। जो 1700 का रहेगा वही 2100 का रहेगा। जो 1800 का रहेगा वही 2200 का रहेगा। मतलब 4 वर्ष को जोड़कर शताब्दी वर्ष होता है ना। 1600 से 1699 तक एक कोड यूज होगा। 1700 से 1799 तक एक कोड यूज होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1600 का कोड है 6, इसका है 4, 1800 का है 2 और 1900 का है 0। फिर यही घूम के आ जाएगा 6, 4, 2 और 0। ये कोड इस तरीके से यूज होगा जैसे 2020, 2021, 2024, 2099, 2080 इस तरीके से कोई दिन दे रखा होगा तो हम उसकी जगह पर 6 रखेंगे। ठीक है, दूसरा होता है माह। ठीक है, माह को भी नोट ये चीजें ज्ञात करिएगा। माह में एक होता है जनवरी, एक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से होते हैं ना। एक कॉलम बना देते हैं आपको हम। समझिएगा, महीने का कोड एक जनवरी का होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, फिर अगस्त का आएगा 3, सितंबर का आएगा 6, अक्टूबर का आएगा 1, नवंबर का आएगा 4 और इसका आएगा 6। ये महीने के कोड हो गए हैं। ये साधारण वर्ष के हैं। ठीक है, सॉरी, साधारण वर्ष के महीनों के हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब लीप वर्ष में क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, बाकी यही रहेंगे। समझ रहे हो आप? इन दो के माइनस हो जाएंगे, बाकी का यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है दिन। दिन का होता है
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हैं या फिर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 0, इसलिए 0 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे। इतना याद करना है बस, ठीक है। यही चीज याद करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आएगा। इसके बाद क्योंकि सूत्र भी लिखना है, सूत्र समझ में नहीं आएगा आपको, अभी हम लिखवाते हैं, जगह कम बची है, नीचे आ नहीं पाएगा। फिर दिन भी बताएंगे सूत्र के हिसाब से ही, ऊपर सूत्र लिखेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए ये रहा आपके सामने सूत्र बताते हैं आपको किस तरीके से क्या क्या चीज हमको चाहिए होगी। एक तो दिन होता है, ठीक है, प्लस दिन के बाद आता है महीने का कोड जो मैं बताया था, ठीक है, प्लस शताब्दी कोड जो हम आपको अभी बताए थे। 2 कोड हो गए आपके, ठीक है, प्लस वर्ष और प्लस लीप वर्ष। इतनी चीजें रहेंगी। अपान में भाग करेंगे 7 से तो बराबर में क्या आएगा, जो शेष निकालना है हमको, शेष फल, ठीक है। शेष फल क्या करना है, निकालना है, ठीक। समझ में आ रहा होगा। दिन, महीने का कोड, शताब्दी कोड, वर्ष, लीप वर्ष, भाग करेंगे 7 से, शेष फल निकालना है। लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष में होता है। लीप वर्ष कितने हैं ये चीज याद करेंगे, इसलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं। प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये चीज निकालनी है हमको। दिन को लिख लेंगे, ये महीना है, महीने का कोड लिखेंगे 1947 है ना, इसमें 3 चीजें छिपी हैं। 1947 में 3 चीजें छिपी हैं। कौन कौन सी? एक शताब्दी वर्ष जो कि है 1900, एक वर्ष कितना है 47, ठीक है, ये तो शताब्दी हो गया, ये वर्ष हो गया। अब इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, इसको हम 4 से भाग करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं। 47 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो आएगा 11, 11 चौक 44, 11 लीप वर्ष हो जाएंगे, 12वां नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। देखो एक से 3 चीजें ज्ञात, 1947 में 3 चीजें छिपी हैं, ये चीजें हमको निकालनी है, ठीक है। लीप वर्ष शेष नहीं लेना, जो भाग फैलाएगा वही होगा, समझ रहे हो आप। तो चलो सूत्र में रखते हैं। दिन क्या है 15 प्लस अगस्त का कोड लिख लो, कितना था 1440 250 36 146, 1440 250 3 था, प्लस शताब्दी का कोड 1900 का कोड मैंने बताया था 0, प्लस वर्ष कितने हैं 47 हैं, लीप वर्ष कितने होंगे 11 होंगे, सबको हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है। अब चाहे तो जोड़ कर लेते हैं या फिर यहीं पर काट लेंगे। एक बार हम जोड़ कर दिखा देते हैं, उसके बाद आपको माइनस कर दिखा देंगे। 15 3 18, 18 और 47 65, 65 11 65 और 11 76 बटे 7, मतलब 7 से भाग करोगे 70 चला जाएगा, तो यहाँ भागफल कितना आएगा, यहाँ शेषफल कितना आया है 7 आया, 6 आया है,
क्यों 70 कट जाएगा ना, 6 शेषफल बचेगा, है ना। 6 शेषफल, 6 पर क्या था, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। मैंने दिन कोड सब लिखे हैं, सभी में जाकर देख लो, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो दूसरा क्वेश्चन एक बताते हैं, क्लियर करते हैं। ये रहा आपके सामने फिर दूसरा क्वेश्चन। ये रहा प्रश्न। प्रश्न दे रखा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। आपको पता है दिन, महीना कोड, वर्ष, शताब्दी कोड इस तरीके से। देखो दिन कितना है 26, जनवरी, महीना कौन सा है, जनवरी, जनवरी का कोड 1 प्लस फिर शताब्दी कोड 1900 शताब्दी है ना। फिर वही देखो 1950 में 3 चीजें, एक तो शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी निकलेगी, वर्ष निकलेगा और लीप वर्ष निकलेगा। कितना है 1950 को 1900 प्लस 50 लिख सकते हैं ना, 1950। तो ये तो लीप वर्ष हो गया, ये वर्ष हो गया। 50 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 12 होंगे। तो लीप वर्ष कितने आए, 12 है। 50 को मैंने 4 से भाग किया तो भागफल कितना आया है, 4 है। यहाँ पर लीप वर्ष निकालने के लिए हम भागफल लेंगे और दिन निकालने के लिए हम शेषफल लेंगे, बस, ठीक है। 12 आया है तो 1900 का कोड क्या है, 0 है, प्लस फिर क्या है, वर्ष है, वर्ष कितना है 50 है, और लीप वर्ष कितना है 12 है। सबको 7 से भाग करेंगे। पिछले वाले में मैंने जोड़ा था, जोड़ के दिखाया था कैसे होगा। यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही काटेंगे। देखो इसको अगर 7 से 49 होगा, 1 बचेगा, 7 1 7 5 बचेगा, ठीक है। 5 1 6 1 7 कट गए सब, 26 बचा, 7 21, 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यही हमारा शेष हो जाएगा, है ना। मतलब 5 शेष है। 5 किसका था, बृहस्पतिवार का। समझ में आ गया होगा आपको। जो कोड है दिन का कोड क्या है, 5 है बृहस्पतिवार का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीके की क्वेश्चन हुए जो डायरेक्ट कोई डेट दे रखी हो और मुझसे दिन पूछा जाए। क्या होता है कभी कभी दे रखा होगा 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था या शुक्रवार था या रविवार था, फिर एक आगे तारीख दे रखी होगी कि इस तारीख को ज्ञात करो। क्लियर नहीं है कि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार, यहाँ क्लियर है कि बृहस्पतिवार आया, यही बोल दे कि बुधवार था, तो हम पहले इसको निकालेंगे कि बृहस्पतिवार आ रहा है, इसने बुधवार बताया है। इस तरीके के टाइप हम कल करवाएंगे। आज के लिए इतनी वीडियो काफी है। फिलहाल एक सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ। कैलेंडर को ही करवाएंगे कंप्लीट, और अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, अपने सारे परिवार में जो भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है सब पता है, सबके दिन निकालो और कमेंट में बताओ किसकी क्या है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो जब लास्ट तक देख ही लिए हो तो।